हेलो बच्चों, क्या हाल? सब बढ़िया? चलिए, तो अब तक हम लोग विद्युत धारा में जो पढ़ चुके थे वो सीरीज और पैरेलल, ये तो पढ़ लिए, फॉर्मूला भी दे दिए, मतलब श्रेणी क्रम समांतर क्रम। अब इन सब पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का वीडियो साथ में बनाते हैं। क्योंकि क्वेश्चन करना है तो दोनों अलग अलग करना बेवकूफी होगा, है ना। तो इसलिए बुआ हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन जो बनाएंगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो आइए उसके आगे से कंटिन्यू किया जाए। उसके आगे से जितना हम लोग है बुआ पढ़ लिए थे उसके आगे से सब बच्चा कंटिन्यू कर देगा। आइए तो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत धारा चैप्टर 3, विद्युत धारा ठीक है, या इसको इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए कह सकते हैं ये इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। तो ये बाबू हिंदी मीडियम के लिए और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब देखिएगा बुआ, जो इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट है उसके लिए लेक्चर होगा 7, इंग्लिश मीडियम के लिए 7 है, ठीक है, लिख देते हैं इंग्लिश मीडियम के लिए 7 है और हिंदी मीडियम के लिए है लेक्चर 8। बहुत बच्चा सोच रहा है सर दोनों बराबर होना चाहिए, तो हम बता दें इंग्लिश मीडियम में एक क्लास में हम 2-2 लेक्चर कवर कर दिए, थोड़ा ज्यादा पढ़ा दिए, इसलिए ये 7 ही वीडियो में हो गया और इसमें 8 वीडियो में जाना पड़ा, तो ये प्रॉब्लम हो गया। तो इंग्लिश के लिए लेक्चर 7 जाएगा और हिंदी के लिए लेक्चर 8 जाएगा। ठीक है बाबू। अब बहुत बच्चा बोला कि सर आज काची करवाइएगा। बोले अरे करवाना क्या है, न्यूमेरिकल करेंगे श्रेणी क्रम पे और समांतर क्रम पे, सीरीज पर और पैरेलल पे बहुत बार किए, आज भी करेंगे। तो करें 5-10 क्वेश्चन कर दे, बहुत सिंपल पूछता है, इसमें बहुत सिंपल कुछ पूछता है। तो चलिए चैप्टर 3 चल रहा है विद्युत धारा, तो आइए क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट किया जाए। तो सब बच्चा लोग उतार लिया चैप्टर 3। अब आइए देखिएगा, आइए थोड़ा एक रिवीजन दे ही दे तभी तो बनेगा, एक रिवीजन दे दिया जाए तभी तो बन पाएगा। तो बहुत बच्चा बोला सर रिवीजन करवा दीजिए, हम बोले कुछ नहीं है बाबू, रिवीजन क्या कर रहा है इसमें। देखिए अगर ये एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध है R1, इसका है R2, तो ये देखिए इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो हमारे पास 2 रेजिस्टर है बाबू, एक का रेजिस्टेंस R1 है और एक का रेजिस्टेंस R2 है, मतलब 2 प्रतिरोधक है और एक का प्रतिरोध R1 है और एक का R2। तो देखिए जब ऐसा होता है कि दोनों का करंट धारा सेम हो जाए, जितना इसका बुआ, जितना धारा इसका उतना ही इसका, ठीक है, विद्युत धारा सेम हो जाए, दोनों को विद्युत धारा एक ही मिले, अलग नहीं मिले, दोनों को विद्युत धारा एक ही मिले और वोल्टेज अलग अलग हो जाए, मतलब इसका V1 और इसका V2, तब हम कहते हैं कि यहां पे ये दोनों का जो
कॉम्बिनेशन है, संयोजन है, वो श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला हम दिए थे आर इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2। तो ये फॉर्मूला था। उसी प्रकार से ये श्रेणी क्रम के लिए है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। लेकिन अगर ऐसे देखिएगा कि एक प्रतिरोधक है, ये दूसरा प्रतिरोधक है, तो और नीचे में ये आपका कोई बैटरी जोड़ दिया गया प्लस माइनस, ठीक है, जिसका वोल्टेज है V। ये एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है R1, ये एक रेजिस्टर है मतलब प्रतिरोध है, प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध है R2। तो ये दोनों बाबू, ये दोनों जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा, संयोजन कहलाएगा, ये समांतर क्रम कहलाएगा। समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोधक का वोल्टेज सेम होता है, लेकिन विद्युत धारा जब यहां से आएगा तो मान लेते हैं 5 एम्पियर का विद्युत धारा आया होगा, तो हो सकता है जैसी यहां पहुंच गया बाबू, यहां पे जैसी यहां पहुंचा तो विद्युत धारा टेंशन कहने का मतलब कि इधर जाए कि इधर जाए, यहां पे विद्युत धारा का बंटवारा हो जाता है बुआ, और इधर हो जाता है 2 एम्पियर और इधर बाबू चला जाएगा 3 एम्पियर। तो देखिए यहां पे दोनों का विद्युत धारा अलग अलग हो गया। तो देखिए अगर वोल्टेज दोनों प्रतिरोधक का, दोनों रेजिस्टर का सेम हो जाए, लेकिन करेंट डिफरेंट हो जाए, तब हम कहते हैं ये पैरेलल है, समांतर क्रम। और जब समांतर क्रम होता है तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट बराबर, तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये आपका हम पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे, ये सब बच्चा को पता चल गया होगा। अब इस पे हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चन। आइए कुछ क्वेश्चन किया जाए, इन सब पे तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए। तो ये तो पहले भी पढ़ा दिए थे। आइए पहला क्वेश्चन हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो पहला क्वेश्चन जो है सिंपल देते हैं, ये है कोई 2 ओम और यहां पे है एक प्रतिरोधक 3 ओम, ठीक है, 3 ओम, 2 ओम 3 ओम। तो 2 रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस एक का 2 ओम है, एक का 3 ओम है, और नीचे में है यहां पे 10 ओम, ये है 10 ओम, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, यहां पे है A, यहां पे है B। कोई बैटरी इधर से प्लस जुड़ा हुआ होगा, बैटरी का प्लस होगा, और इधर बैटरी का माइनस रहा होगा, जाएगा बैटरी से जुड़ेगा, ठीक है। आपको बोला जाता है कि इस चित्र में तुल्य प्रतिरोध निकाले। तुल्य प्रतिरोध कहने का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टर निकाले, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए पहले बाबू पता कीजिए कि कौन किस क्रम में है। जैसे ये वाला ई वाला, ये दोनों देखिए तो लाइनें से अगर मान लेते हैं, अगर ये विद्युत धारा ऐसे जाएगा तो यहां जाएगा 5 एम्पियर का विद्युत धारा जा रहा, तो इसको भी 5 मिलेगा और इसको भी 5 मिलेगा। तो विद्युत धारा दोनों का एक समान है, विद्युत धारा दोनों का बुआ एक समान है।
तो जब विद्युत धारा एक समान होता है तो कैसा कैसा क्रम, श्रेणी क्रम सर, श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ दिया जाता है। सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए तो दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो देखिए ए, यहां से ये दोनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ओम। तो अब इन दोनों को हटा के, इन दोनों को हटा दिया जाता है और इनके जगह पे लगा देंगे 5 ओम, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, नीचे में कितना है, 10 ओम, नीचे में है 10 ओम, ठीक है ना, नीचे में है 10 ओम। तो देखिए विद्युत धारा आया होगा इधर से, तो विद्युत धारा का क्या हो रहा है, बंटवारा हो रहा है। विद्युत धारा ऐसे गया, इसमें अलग, इसमें अलग जा रहा है, इसमें अलग, इसमें अलग, और दोनों का वोल्टेज एक समान है। देखिए जिस पॉइंट से, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये, जब दोनों, ये वाला प्रतिरोध देखिए तो 5 वाला ओम वाला बुआ, ये वाला रेजिस्टर को देखिए, तो इस रेजिस्टेंस को देखिए, तो जो रेजिस्टेंस है 5 ओम है, जो रेजिस्टेंस है 5 ओम है, जो प्रतिरोध 5 ओम है, वो इन दोनों बिंदु से जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला भी रेजिस्टेंस, ये वाला भी प्रतिरोध इसी सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जब कभी भी रेजिस्टेंस सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है, मतलब जो प्रतिरोध है सेम बिंदु से, ये भी इसी बिंदु से, ये 5 ओम इन्हीं दोनों बिंदु से और 10 ओम इन्हीं दोनों बिंदु से जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों हो जाता है समांतर क्रम। क्यों, क्योंकि दोनों को वोल्टेज जो मिलेगा एक ही मिलेगा, क्योंकि एक ही जगह ना तार 5 ओम के लिए यहां पे खोसे और 10 ओम के लिए भी यहां पे, मतलब ऐसे ठूस दिए, है ना। जैसे मान लेते हैं ये आपका प्लग है, प्लग जहां पे ऐसे घुसा देते हैं, है ना, ऐसे लिए और ठूस दिए बल्ब, तो एक बल्ब का तार ई वाला है और एक बल्ब का तार ई वाला है, यहां पे लगा हुआ है, ऐसे बल्ब को जोड़ देते हैं, बल्ब है, ठीक है, एकदम जल रहा है, लाइट मार रहा है, पूरा एकदम दिन कर दिया है, लाइट मार दिया जी। चलिए तो देखिए ई वाला बल्ब जो है इस दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है, एक और बल्ब दे देते हैं, एक और बल्ब दीजिए, तो ये भी एक बल्ब है, ठीक है, ये भी लाइट मार रहा है। तो देखिए दोनों एक ही जगह ठूस दिए, ऐसे प्लग, ऐसे पॉइंट में लगा दिए, तो दोनों को वोल्टेज एक ही समान मिलेगा। अगर इसको 10 वोल्ट का मिल रहा है, क्योंकि ये 10 ही वोल्ट मान लेते हैं दे सकता है, तो इसको 10 वोल्ट मिलेगा, तो इसको भी 10 ही वोल्ट मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक ही बिंदु से तार को ठूस दिया गया है, एक ही बिंदु से, तो जितना इसको वोल्टेज मिलेगा उतना ही इसको वोल्टेज मिलेगा। वही कहानी यहां पे है, जब 5 ओम को इस दोनों बिंदु से जोड़े हैं और 10 ओम को भी उसी बिंदु से जोड़े हैं, तो बताइए कौन सा क्रम, समांतर क्रम। अब जब समांतर क्रम होगा तो हम लोग फॉर्मूला अपना लगा देंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा समांतर क्रम के लिए, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 प्लस 1/, में फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/10। जब इन सब को सॉल्व कीजिएगा तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा 10 और 2 प्लस
एक एक, तो आंसर क्या आ जाएगा, पलट दीजिए। तो तुल्य प्रतिरोध या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो निकल के आया वो आया है, जब इसको ऊपर कर दिए तो ई वाला ऊपर चल जाएगा, 3 वाला नीचे आ जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट निकल गया 10/3 ओम। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसका आंसर आया 10/3 ओम। तो ये पहले एकदम हम सिंपल दिए, ठीक है। तो इसको उतार लेंगे सब बच्चा लोग। अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए, ठीक है। एकदम ऐसे करना है। देखिए, जब समांतर क्रम में होता है ना, तो चुपचाप से क्या कर देना है, कुछ नहीं करना है, गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 10 बच्चे कितना हुआ, जैसे समांतर क्रम में है तो शॉर्टकट उतना। बहुत बच्चा बोला का सर झूठो के इतना कैलकुलेशन करते हैं, तनी बताइए ना, एकदम जल्दी कर लें। तो देखिए, कुछ नहीं करना है जी। अगर आपको समांतर क्रम है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए पहले दोनों को गुना कीजिए, मतलब R1 इंटू R2, अब बट्टा में R1 प्लस R2। अब इससे कीजिए तो R1 R2 कितना है, 5 10, तो 5 गुना 10 कितना हो गया, 50। R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, 10 5 15। अब जब काट कूट कीजिएगा तो 5 से 10, अब 5 से 3, ऐसे भी कर सकते हैं। जल्दीबाजी में करना है, हड़बड़ी है, ट्रेन उड़ेन पकड़ना है, तो जल्दी से ई वाला लगा दीजिएगा। जैसे कुछ बच्चा को हड़बड़ी रहता है, एकदम ट्रेन उड़ेन पकड़ना है, तो तुरंत ई वाला लगा दीजिए। समांतर क्रम के लिए ऊपर में गुना कीजिए, नीचे में जोड़ देंगे, तो वही चीज है, ठीक है ना। तो इसको उतार लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, 5-6 क्वेश्चन कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल पे। चलिए, वीडियो को इस क्वेश्चन में पॉज करेंगे और खुद से बनाएंगे। क्वेश्चन है, आपको निकालना है तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्ञात करें। तो देखिए, सॉरी ये संधारित्र वाला हो गया। बहुत बच्चा एकदम सोच रहा है, इतना लंबा दे दिए सर, बनेगा हमसे। तो आपको निकालना है ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। ए और बी के बीच का आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आपको निकालना है आर इक्विवेलेंट बराबर क्वेश्चन मार्क। तो आइए निकाला जाए। इसका दिया हुआ है प्रतिरोध 4 ओम, 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 4। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। वीडियो को पॉज करें और सॉल्यूशन बताएं जल्दी जल्दी। वीडियो को पॉज करेंगे और सॉल्यूशन बताएंगे। तो देखिए, 1 2 3, अगर विद्युत धारा ऐसे जा रहा होगा तो जितना इसको मिलेगा उतना ही इसको, उतना ही इसको। तीनों किस क्रम में, लाइनें से जुड़ा रहे ना, बीच में कौन तार उड़ा, जैसे मान लेते हैं यहां पे तार आ गया, तब दिक्कत कर देगा। जब लाइनें से जुड़ा रहे, एकदम लाइनें से, बीच में कोई तार उड़ नहीं है, तो चुपचाप से ये श्रेणी क्रम में है। बताइए, बच्चा को मालूम है श्रेणी क्रम में होता है तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो टोटल कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 12। तो अब इन तीनों को बुआ, इन तीनों को निकाल के फेंक दीजिए, रोड पे उठा के फेंकिए। इन तीनों के जगह बच्चा जानता है क्या लगा देंगे, 12 ओम का
तुल्य प्रतिरोध। तो ऐसे करेंगे फोटो, ये देखिए, ये अब तीनों को हटाएं और तीनों के जगह कितना लगा दिए, आर इक्विवेलेंट। तुल्य प्रतिरोध इन तीनों का कितना हो जाएगा, 12 ओम। 12 ओम। चलिए अब आइए, ये तीनों भी श्रेणी क्रम में है तो 12 ओम हो गया। चलिए, ये तीनों भी श्रेणी क्रम में है तो बोलिए 12 ओम। अब आप बताइए ये तीनों किस क्रम में है, 1 2 3, ये तीनों किस क्रम में है, ये तीनों किस क्रम में। तो देखिए तीनों प्रतिरोध जो है, तीनों जितना भी 12 ओम वाला है, देखिए 12 ओम वाला भी बुआ यही पॉइंट और यही पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ये वाला 12 ओम बुआ यही पॉइंट और यही पॉइंट से जुड़ा हुआ है। बुआ ई वाला 12 ओम यही पॉइंट और सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ है। जब सेम पॉइंट से जुड़ा हुआ होता है तो ये कौन सा क्रम हुआ, समांतर क्रम। और जब समांतर क्रम होता है तो 1/, में आर इक्विवेलेंट बराबर 1/, में 12 प्लस 1/, में 12 प्लस 1/, में 12 1/, में आर इक्विवेलेंट। अब तो अपने हाथ में है, बच्चा बच्चा, अरे नर्सरी का बच्चा ही सब जोड़ लेता है। एलसीएम लीजिए ना जी, 12, ठीक है 12। अब कितना हो जाएगा, 1 1 1, 3/, में 12। ऐसे शॉर्टकट दिए हुए थे संधारित्र में, है ना। तो आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा, कट गया 1/, में 4। तो पलट दीजिए, जब इसको ऊपर किए तो इसको भी करेंगे तो 4 ओम, है ना। तो ये आपका तुल्य प्रतिरोध हो गया 4 ओम। उतार लेंगे। जब अगर एक ही टाइप का हो ना, जैसे ये एक ही टाइप का है, तो अगर आपको डायरेक्ट तुल्य प्रतिरोध डायरेक्ट शॉर्टकट में निकालना है तो देखिए कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, 12 12 12 दिया हुआ है, तो R/N लगाइएगा। R/N कहने का मतलब प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 12। आ के गो है, एगो दूगो तीन गो, तो 12/, में 3, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ये तभी काम करेगा ये चीज जब तीनों प्रतिरोध सेम है। जैसे ई 12 हो गया, ई 13 हो गया, ई 14 हो गया, तब काम नहीं करेगा, तब तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और R/N तभी लगा सकते हैं जब तीनों सेम होगा और समांतर क्रम में होगा, तो शॉर्टकट में R/N करके हम निकाल सकते हैं। वैसे तो ये चीज बच्चा बच्चा को मालूम है, कब बताए थे, संधारित्र में शॉर्टकट हम बताए थे कि कैसे निकाला। तो 2 क्वेश्चन हम लोग का बन गया। आइए तीसरा टाइप का क्वेश्चन देखें। बहुत ज्यादा बिहार बोर्ड में ये सब क्वेश्चन एगो पूछ देता है, तो देखिए ऐसे अगला क्वेश्चन, ए और बी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे, ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा रहता है, बार बार लड़ रहा है सर इसका बोलिए ना, अरे बोले नहीं है, एक के बार बोले हैं। चलिए ध्यान से देखिए, 2 ओम यहां पे लगा हुआ है और यहां पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 2 ओम। प्रतिरोध कितना है, यहां पे 2 ओम, यहां पे 2 ओम। अब देखिए ऐसे किया हुआ है, यहां पे लगा हुआ है 4 ओम और लगा दिया यहां पे 4 ओम, लगा दिया यहां पे 4 ओम। ये है ए और ये है बी। तो आपको निकालना है ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध मतलब आर इक्विवेलेंट निकालना है हमको, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो निकालेंगे, इसमें क्या है। तो चलिए देखिए,
ये दोनों अगर इधर से विद्युत धारा जाएगा 5 एम्पियर का, तो जा रहा है 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 जा रहा है, तो इसको भी 5 मिला। दोनों को सेम ही धारा मिल गया, विद्युत धारा एक समान है बुआ, तो फिर ये दोनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। तो अब इन दोनों को हटा के हम कितना लगा सकते हैं? 2 2 4 ओम का प्रतिरोध लगा सकते हैं बुआ। तो अब हम गए इन दोनों को हटाएं, ठीक है, इन दोनों को हटाएं और लगा दिए कितना, ऐसे कर देते हैं, इन दोनों को हटाएं, लगा दिए 4 ओम का प्रतिरोध, ठीक है, 4 ओम का प्रतिरोध। अब ऐसे कर दिए, ठीक है, नीचे में है 4 ओम, ठीक है, अब बाकी इधर है 4 ओम और इधर भी कितना है? 4 ओम, है ना। अब इसको हल करेंगे, ए है बी है, तो देखिए ध्यान से, ये 4 और ये 4 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ है। जो 4 ओम है देखिए, दोनों का सेम बिंदु है, और ये वाला जो 4 ओम है, इन दोनों का भी सेम ही बिंदु है, मतलब इसका भी सेम ही बिंदु से जुड़ा गया है, इस 4 ओम का, और बुआ ई वाला 4 ओम का सेम ही बिंदु से, दोनों 4 ओम एक ही बिंदु से जुड़ा हुआ होता है, तो समांतर क्रम की श्रेणी क्रम, समांतर क्रम हो जाएगा। तो अब इन दोनों को हल करेंगे तो 4 4 का हो जाएगा, हल कर लीजिए, 1/r इक्विवेलेंट बराबर, फॉर्मूला तो है ना, 1/4 और 1/4, तो इन दोनों को हल कीजिएगा तो हो जाएगा 2 ओम। अब इन दोनों को हटाएं और लगा दिए क्या, अब ऐसे देखिए, ए हल कर लेंगे, मेरे मन ही में 4 4 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, करके देख लीजिए आप समांतर क्रम में, है ना। तो ये है आपका 4 ओम। अब इन दोनों को हटा के हम लगा दिए कितना? इन दोनों को हटा के लगा दिए 4 4 का हल कीजिए तो 2 समांतर क्रम में, 2 ओम ए और बी। तो बताइए ये जो है अब किस क्रम में है? मान लेते हैं यहां से विद्युत धारा गया, तो विद्युत धारा अगर 5 एम्पियर इसको मिलेगा, तो फिर इधर गया तो 5 एम्पियर, इधर भी जाएगा तो 5 एम्पियर। लेकिन अगर बीच में बंटवारा हो जाता तार का, इधर में कुछ लग जाता, तो फिर विद्युत धारा बट जाता, तब का बात अलग होता। लेकिन कोई बंटवारा नहीं है, कोई बीच में तार उड़ नहीं जुड़ा गया है, तो सब जो हो जाएगा ये जुड़ा है श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला हो जाएगा R इक्विवेलेंट बराबर 4 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम, फाइनल आंसर हो गया 10 ओम। उतार लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब आइए और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस स्टाइल में दिया हुआ है, इस तरीका से दिया हुआ है, बच्चा सब खुश हो जाएगा। देखिएगा, ऐसे दिया हुआ है, ए बी। अब देखिए यहां पे दिया हुआ है 4 ओम, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है 4
मान लेते हैं 4 ओम, 4 ओम, और यहां पे दिया हुआ है, मान लेते हैं कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है, 2 ओम, और इधर भी दिया हुआ है 2 ओम, और इधर भी दिया हुआ है 2 ओम, इधर भी दे दिया है 2 ओम, ठीक है। जो मन में आ रहा है मान लेते हैं, ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सेम है, देखिए पहले इधर का टच मत कीजिए, पहले जो श्रेणी क्रम है बुआ उसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये तीनों, क्योंकि विद्युत धारा ऐसे चलेगा तो इसमें भी उतना ही, उसमें भी उतना ही, इसमें भी उतना ही, तीनों को एक ही विद्युत धारा मिलेगा। जब तीनों को एक ही विद्युत धारा मिलता है तो ये श्रेणी क्रम होता है। तो दो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों को जोड़ दिया जाता है। तो जोड़िए, तो अब ऐसे A 2 ओम, ये हो गया B, ये हो गया 2 ओम, और यहां पे लगा हुआ है 2 ओम, इधर में लगाया गया है 4 ओम, ठीक है। अब इन सबको, क्योंकि ये तीनों बुआ श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो जोड़ देंगे, 4 2 6 2 8, तो यहां पे हो जाएगा 8 ओम। ये तीनों को हटा दिए, इसके जगह पे लगा दिए 8। अब देखिए 8 और 4 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो 8 और 4 को समांतर क्रम में हल कीजिए, 1/R1 प्लस 1 R2, या शॉर्टकट मारिए, ऊपर में गुना और नीचे में जोड़। तो देखिए करते हैं, A इधर में है 2 ओम, ये है B, और इधर में है 2 ओम, और इधर में है 2 ओम। अब ये दोनों किस में है? समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम को हल करेंगे तो आइए, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर, समांतर क्रम के लिए यही ना सूत्र बुआ, कोनो अलगे ना, यही सर। तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस 1/8, तो इसका एलसीएम लीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 4 से 2 अब प्लस 1, 1/R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट आ गया कितना? 8/3। मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 8/3, 8/3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, या तो शॉर्टकट मार दीजिए, 8 चौके 32, और नीचे में जोड़िए तो 8 4 12। अब कटेगा 4 से 8 बार में, 4 से 3 बार में, 8/3 ऐसे भी आ जा रहा है। तो अब इन दोनों को हटा दिए बुआ, और इसके जगह पे लगा दिए हैं 8/3 ओम। हो गया। चलिए अब आइए, अब बहुत सिंपल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये तीनों किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो इन तीनों को जोड़ दीजिए, श्रेणी क्रम में है तो अब देखिए, ये है बाबू 2 ओम, और इधर में है B। अब इन दोनों को तीनों को जोड़िए तो श्रेणी क्रम में है, तो 2 2 4, और 4 प्लस 8/3, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4, और 4 प्लस 8/3, इसको जोड़ें तो 4 प्लस 8/3 कितना हो जाएगा? इसको कीजिए तो 3, और 4 3 12 है ना, अब प्लस 8 कितना हो जाए? 20/3 ना। बस बस, बहुत अच्छा। चलिए ये तीनों को हटा के हम लगा सकते हैं क्या?
एक प्रतिरोध कितना 20/3 ओम का। अब बताइए ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। और जब ये दोनों समांतर क्रम में होगा तो फिर हम लोग तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 1/में आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/में कितना है 20/3। अब 3 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा क्योंकि नीचे लिखेगा तो फान के ऊपर चल जाएगा, तो फान के ऊपर चल गया। अब इस सब का जोड़ घटाव कीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 20 तो 2 10 तो 10 प्लस 1 तो 3 तो 1/r इक्विवेलेंट इतना आया। तो तुल्य प्रतिरोध जो आंसर आ गया फाइनल कितना आ जाएगा 20/13 ओम। तो ये आपका क्वेश्चन था। चलिए आइए अब एक लास्ट वर्डिंग प्रॉब्लम देख लिया जाए। लास्ट एक वर्डिंग प्रॉब्लम देख लिया, बहुत सिंपल दिया है जी। अब क्या बोले आपको, देखिए क्वेश्चन बोल देते हैं। बोला गया है क्या कि अगर कोई दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बोला है क्या अगर दो कोई रेजिस्टेंस है, इफ टू रेजिस्टेंस आर कॉम्बाइंड इन सीरीज, कैसे जोड़े हैं सीरीज में, दो रेजिस्टर को सीरीज में जोड़ा गया है, ठीक है। तो सीरीज में जोड़ने पे जो तुल्य प्रतिरोध आया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया, वो आया है 16 ओम, ठीक है। कब, जब दूगो प्रतिरोध को किस में जोड़े हैं श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में मतलब दूगो रेजिस्टेंस को किस में जोड़े हैं श्रेणी क्रम में। तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 16 ओम। तो ऐसा क्वेश्चन होता है, बना देते हैं डायरेक्ट। तो देखिए बोला है क्वेश्चन कि जब दूगो प्रतिरोध रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम में सीरीज में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध आता है 16 ओम। लेकिन जब वही दोनों प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है तो आता है तुल्य प्रतिरोध 3 ओम। तो आपको निकालना है कि जो दोनों प्रतिरोध जोड़ा गया था उसका मान क्या है। तो ये निकालना है जो दोनों रेजिस्टेंस जोड़ा गया था उसका मान क्या है। मतलब सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन भी लिख देते हैं, यदि इंग्लिश भी लिख देंगे, यदि किन्हीं, भारती भवन का क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इनका तुल्य ठंडा बहुत है जी, हाथ कांप रहा है। तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, जबकि इन्हें समांतर क्रम
समांतर क्रम में जोड़ने पर इनका तुल्य प्रतिरोध 3 ओम है। तो प्रतिरोधों का मान ज्ञात करें। प्रतिरोधों का मान ज्ञात करें। प्रतिरोधों का मान ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा के लिए बोल देते हैं कि इफ टू रेजिस्टेंस कॉम्बाइंड इन सीरीज में इफ टू रेजिस्टेंस कॉम्बाइंड इन सीरीज देन देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 16 ओम। ठीक है, दो को सीरीज में जोड़े हैं तो इनका इक्विवेलेंट मिला है 16 ओम। बट when it is connected in parallel then their equivalent resistance is 3 ohm 3 ohm means if two resistance is combined in parallel में जोड़ दिया गया then उनका their equivalent resistance is 3 ohm। तो आपको फाइंड द रेजिस्टेंस आपको रेजिस्टेंस निकालना है इन दोनों का, दोनों प्रतिरोध का मान निकालना है, दोनों रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो आइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं, इसको मिटा देते हैं। सब बच्चा लोग उतार लिया होगा। तो देखिए, पहला, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो श्रेणी क्रम के लिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं? R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 है ना, R1 प्लस R2। जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। तो तुल्य प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, पहला बोला है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? 16 बराबर R1 प्लस R2। ये हो गया समीकरण 1। ठीक है। दूसरा, ये कब का कहानी है? जब श्रेणी क्रम में दोनों को जोड़ा था। ठीक है। अब आइए, जब समांतर क्रम में जोड़ेगा, दोनों को जब समांतर क्रम में जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1 में R इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में कितना दिया हुआ है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल क्या दिया हुआ है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम। तो 1/3 बराबर 1 में R1 प्लस 1 में R2 है ना। इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, अब तो नर्सरी का मैथ हो गया। दोनों को जोड़ घटाव करके जो भी करना है कीजिए, R1 और R2 का आप मान निकाल लीजिए। यही आपसे पूछा गया है कि R1 कितना होगा, R2 क्या होगा। तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। अब तो मैथ आ गया है, अब तो फिजिक्स का काम खत्म। ऐसा होता था ना, x प्लस वाई बराबर 16, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/3। तो ऐसा कर लेंगे, कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। तो ये था आपका आज का कुछ न्यूमेरिकल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पे, सीरीज और पैरेलल पे। इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं। अगला दिन अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल हुआ खत्म। तो थैंक यू स्टूडेंट्स,
बाय बाय एंड टेक केयर. होप यू आर डूइंग वेल.